जनपद अलीगढ़ के ब्लॉक अकराबाद का एक मामला सामने आ रहा है, जहां पर उत्तर प्रदेश में जनपद अलीगढ़ विकास के नाम पर प्रथम स्थान पर है। वहीं गोंडा ब्लॉक के गांव तलेसरा जैसा एक प्रकरण लधवा गांव में जो प्रधान है संध्या देवी और वहाँ की जो जनता है, मैं अभी यहाँ खुद आकर मैं मीडिया कवरेज के दौरान में यहाँ आकर मैंने खुद देखा गांव का। मैं अभी यहाँ पॉइंट पर रुका, मैंने यहाँ देखा जो गेट है लधवा का जो कि ग्राम निधि में काफ़ी कई गांवों की जो पंचायत है वहाँ पर आता है। मैंने वहाँ आकर जाके देखा, एक सामने एक गेट है फ्लाईओवर के बिल्कुल जस्ट नीचे। वहाँ माननीय जो प्रदेश के जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका नाम उस बोर्ड पर लिखा है। मैंने वहाँ जैसे मैंने अंदर जाकर वहाँ देखा, एक सरोवर भी वहाँ काफ़ी अच्छा बना हुआ है, शौचालय भी है, काफ़ी बहुत अच्छी व्यवस्था भी है, जो जैसे कि तलेसरा में हुआ वैसे ही आपका जो ब्लॉक है आपका अकराबाद, वहीं उसी गांव में मैंने खुद जाकर देखा, वहाँ खुद मीडिया कवरेज किया और मैं वहाँ यहाँ खड़ा भी हूँ और काफ़ी ग्रामीण भी यहाँ एकत्रित है। मैं उनसे जानना चाहूँगा ऐसा जो विकास कार्य हुआ है, कैसा विकास कार्य हुआ है, जो आपकी जो यहाँ के जो वर्तमान प्रधान है संध्या देवी, उन्होंने कितने विकास कार्य यहाँ कराए हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अजीत सिंह। कौन सा गाँव पड़ता है ये लधुआ। कितने गाँवों की पंचायत आती है यहाँ? 4 गाँवों की। कितना विकास कार्य हुआ है यहाँ? खूब विकास कार्य हुआ है। जैसे पंचवर्षीय योजना में जो यहाँ पहले जो प्रधान रहे थे, उन्होंने कितना विकास कार्य कराया, जो अब के जो जैसे 2021 में जो प्रधान यहाँ जो जैसे जीती है, अब यहाँ कितना विकास कार्य हुआ है? जब से 20 साल से इतना काम नहीं हुआ है, इतनी पहले कितना फीसदी काम हुआ? 10%, 20%, अब कितना परसेंट काम हो चुका है? वो तो मतलब 30-40 से ज़्यादा नहीं हुआ यहाँ, अब तो 99% काम हो चुका है। तो आप यहाँ की जो प्रधान है संध्या देवी, आप उनसे खुश हैं उनके कार्य से? बहुत खुश हैं उनसे। तो मैं काफ़ी लोग यहाँ एकत्रित है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कितना विकास कार्य हुआ है। क्या नाम आपका? शहीद खान नाम है मेरा। कितना विकास कार्य हुआ है यहाँ? काम बहुत अच्छा हुआ है, हमारे प्रधान जी ने बहुत बढ़िया काम किया। ग्राम पंचायत गांव का पंचायत घर आता है, बारात घर भी आता है, सब कंप्लीट करा रहे हैं, सब बढ़िया हो रहा है काम, काफी विकास कार्य अच्छा हो रहा है और बहुत किया काम। कितना विकास कार्य हुआ आपके? खूब बैंड हुआ है सर। कितना विकास कार्य? 100 में 90% हुआ। एक यहाँ मामला आपके गाँव पे उठाया जा रहा है कि जो प्राइमरी स्कूल है, जिसकी जो कंडीशन मैंने खुद जाकर वहाँ देखा है कि जर्जर पड़ी हुई है, काफ़ी कंडीशन उसकी ख़राब है जी। वो जो बता रहे हैं कि नीलामी इसकी होने वाली है, किस तरीके से? तो वो नीलामी तो हो गई है, वो पुराना हो गया, 70-75 साल पुराना हो गया, तो टूटा है तो टूटेगा वो। तो जो जैसे जो बच्चों के ऊपर कत्तल गिरेगी, बच्चों की लगेगी तो टूटेगा नहीं। जैसे प्राइमरी स्कूल है, आप भी पढ़े होंगे उसमें? हाँ जी, हम पढ़े। आप कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 45 साल के करीब उम्र है। 45 साल। हाँ जी। तो जर्जर कंडीशन में मैंने रखता है उसको जर्जर कंडीशन टूटना चाहिए, वो टूटना चाहिए। और क्या आप चाहते नीलामी उसकी होगी? नीलामी तो क्या चाहते हैं? हाँ, नीलामी हो, नीलाम तो होनी कार्रवाई चाहते हैं। हाँ, नीलामी बताया जा रहा है, काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ जैसे बच्चों को निकलने में दिक्कत भी होती है। निकलने तो वो खेत वाले की रास्ता है, तो खेत वाला नहीं देगा तो जबरदस्ती थोड़ी ले लेंगे। और जो आपके जहाँ के जो गांव के जो वर्तमान प्रधान है, उन्होंने कितने विकास कार्य किए हैं आपके? 90% तो कार्य किया है। 90% कार्य। हाँ, हम बघेली जाति थे और बघेली जाति में कम से कम 10 साल तो कंटिन्यू हमारे यहीं रही है प्रधानी। 15 साल रही है। चाचा, वो भाई और बाबा बहन 2 साल कंटिन्यू रही। उनकी उस अनुमान में कितना क्या परसेंट फीसदी? वो दोनों कर पाएंगे, दोनों ही नहीं कर पाएंगे, उससे अधिक विकास किया है जो वर्तमान प्रधान। हाँ, उन्होंने विकास कार्य किया है। विकास कार्य किया। आप संतुष्ट हैं इनके विकास कार्य से? कितना विकास कार्य किया है यहाँ? बहुत सारा विकास कार्य हुआ है, काफ़ी विकास कार्य। आप यहाँ जो इस समय वर्तमान प्रधान है संध्या देवी जी, उनसे आप खुश हैं जी? कितना विकास कार्य हुआ मनरेगा के तहत? मनरेगा के तहत गांव के चारों तरफ को सड़कें बनवाई, गांव में सीसी कराई और इधर उधर जो चक्रोट हैं वो भी बढ़वाए सब अधिकारियों से मिल करके। और जो ब्लॉक में जो कार्य निकलते हैं उनको लाना, इनका बहुत सारा विकास की ओर ध्यान है और विकास अच्छे से अच्छा कराया। तालाब को बढ़िया कराया, लेकिन पेड़ों को चरगा जैसे जानवर चढ़ जाते हैं उनकी ओर काम ध्यान नहीं देता है। तो जैसे पंचवर्षीय योजना में, पिछली पंचवर्षीय योजना में विकास कार्य नहीं हुआ, उससे अधिक कार्य हुआ इस समय यहाँ? इस समय कम से कम 40 वर्ष से कार्य नहीं हुआ जो कि आज वर्तमान में हुआ है। तो क्या क्या जैसे 40 साल से जो रास्ता नहीं थी नक्शे में, जो रास्ता नक्शे में थी वो कोई प्रधान नहीं निकाल पाया, जो कि इस प्रधान ने निकाली है। और आप इनके कार्य से खुश हैं? हाँ, खुश, संतुष्ट हैं। अभी कुछ ग्रामीण
गरीब व्यक्ति अपनी बेटियों की शादी अच्छे तरीके से कर ले। एक समस्या और आ रही है आपके गांव के अंदर, जैसे बताया जा रहा है कि जो प्राइमरी स्कूल है, जो फ्लाईओवर के जो नीचे है, उसकी नीलामी हो रही है, वो किस तरीके से हो रही है? काफ़ी पुराना खंडर विद्यालय था, उसको काफ़ी दिन से माननीय हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उसको मतलब जर्जर घोषित कर दिया गया था। तो अब कुछ लोगों का गलत तरीका है कि वो कहना चाह रहे हैं कि अभी विद्यालय को क्यों तोड़ा गया, लेकिन वो काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग में चल रहा था और अभी उसकी विज्ञप्ति शायद 2 दिन पहले ही दैनिक जागरण में निकली है कि 2 विद्यालयों को, बिल्डिंग को, जर्जरों को मतलब नीलाम किया जाएगा। जिस तरीके से जो प्रधान जो हैं संध्या देवी जी, उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि जिस तरीके से जो मनरेगा में घोटाला किया है या अमृत सरोवर में घोटाला किया, ये किस? देखिए, यह तो ऐसा ना, कुछ क्योंकि हर गांव में राजनीति होती है, विपक्ष का लोगों का ये रहता है कि सारा इतना काम कैसे हो रहा है, तो उन लोगों की कुछ छवि पे अपने पे इफेक्ट आ रहा है, तो वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए रोज़ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, तमाम जांचें जिलाधिकारी महोदय के स्तर से भी कराई गई, कमिश्नर साहब के स्तर से भी चल रही हैं। और पिछली बार डीएम विशाख सर के टाइम में भी एक जांच हुई थी, जिसमें सर्वेश कुमार खाद्य आयुक्त महोदय जी को जांच दी गई थी। 3 सदस्यीय टीम बनाई गई थी और उसमें उनके द्वारा भी पूरे कार्य को बड़ा अच्छे तरीके से मौके पर देखा गया और उन्होंने भी कार्यों की बहुत सराहना की। कुछ ग्रामीणों का जो आरोप भी है कि जैसे जो आपके छर्रा विधायक हैं रविंद्र पाल सिंह, उनके नाम को लेकर भी यहाँ चर्चाएं शुरू हैं। वो एक्चुअली हमारे यहाँ एक पूर्व राशन डीलर हैं जिनकी दुकान अनियमितताओं में बर्खास्त की गई थी, तो उनको ऐसा महसूस होता है कि वो माननीय विधायक जी से कुछ इंटेंशन रखते हैं, जबकि माननीय विधायक जी का हमारे यहाँ इतना बड़ा योगदान कि मैं जो भी ग्राम पंचायत में जितना भी विकास कार्य किया है, वो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हर जगह जहाँ ग्राम पंचायत में ज़रूरत पड़ी अपनी निधि से, पीडब्ल्यूडी से, या मैं एक सबसे बड़ा आपको एक उदाहरण है मेरे लिए कि मेरी पंचायत का एक माजरा जिसकी 600 की आबादी है और उस गांव का आज तक पिछले 65 साल से लोगों के लिए कोई आवागमन की रास्ता नहीं थी। तो वो माजरा, पंचायत में कितने गाँव आते हैं? मेरी पंचायत में 4 माजरा हैं और जो धर्मपुर माजरा था वो ऐसी स्थिति में लोग जूझ रहे थे वहाँ पे कि अगर गांव में राशन लेने आना है तो उनको 13 किलोमीटर का रन करके जब गांव आते थे, तो माननीय विधायक जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर हम लोगों के आग्रह पर उन्होंने 4 करोड़ रुपया स्वीकृत करा के धर्मपुर के लिए 3 पुल बना के और लघु सेतु पुल बना के और पहुंच मार्ग बना के उन लोगों के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था की है। तो ये कुछ लोग विपक्षी समाजवादी पार्टी की मानसिकता के व्यक्ति हैं जो इस तरीके का विधायक के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे स्तर से काम नहीं चल पा रहा है और हमारी, तो ऐसा कुछ नहीं है। विधायक जी हमारे बहुत लोकप्रिय और बहुत अच्छे विधायक हैं। हम उनकी जितनी तारीफ़ करें उतनी ही कम से कम है। मेरे चैनल के लिए क्या कहना चाहिए? मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आप लोगों ने इस गरीब जनता की सारी बातों को यहाँ तक आके ग्राउंड जीरो तक आपने सुना और देखा। मैं उसके लिए आपके चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।